हाय एवरीवन। तो चलिए कैकेयी की स्टोरी को जानते हैं। रामायण पे ये बताया गया है कि कैकेयी राजा दशरथ के 3 रानियों में से एक थी। कैकेयी अश्वपति के बेटी थे और दशरथ अयोध्या के राजा थे। कैकेयी दशरथ के यंगेस्ट वाइफ और सभी रानियों में से सुंदर होने के साथ साथ वो एक साहसी और स्किल्ड वॉरियर भी थे। उनका एक बेटा था जिनका नाम था भरत। अकॉर्डिंग टू स्टोरी ऑफ रामायण, एक बार युद्ध में कैकेयी ने दशरथ की जान बचाकर राजा दशरथ की मदद की। इसी उपकार की वजह से दशरथ ने उन्हें 2 वरदान मांगने को कहा, पर उस समय कैकेयी ने कहा, मुझे जब जरूरत होगी मैं तब आपसे मांग लूंगी। दशरथ उनके ज्येष्ठ पुत्र राम को अयोध्या का राज्यभार देने का डिसीजन लिए। मंथरा कैकेयी की एक खास दासी थी। जब मंथरा को ये बात पता चला कि अयोध्या का राजा भरत नहीं बल्कि राम बनेगा, तब मंथरा ने कैकेयी को उल्टा सीधा सिखाकर ये कहा कि तुम अपना पुराना 2 वरदान अभी दशरथ से मांग लो। कैकेयी ने भी मंथरा की आड़ में आकर अपने 2 पुराने वरदान को इस्तेमाल करते हुए दशरथ से ये मांगा कि भरत ही अयोध्या का राजा बनेगा, और दूसरी मांग थी राम को 14 साल का वनवास। दशरथ मजबूर होकर कैकेयी की बात रखी। राम बहुत ही आदर्शवादी थे। राम अपने पिता की कहा मानकर वनवास चले गए, पर वो अकेले नहीं बल्कि उनके छोटे भाई लक्ष्मण और उनकी पत्नी सीता भी वनवास गए। राम के वनवास जाने के बाद दशरथ हर वक्त दुखी रहते थे। उस दुख और पीड़ा को वो सहन नहीं कर पाए और अंत पे उनकी मृत्यु हो गई। जिस समय राम वनवास गए, भरत उस समय अपने मामा घर पे थे। भरत को जब अपनी माँ के करतूत के बारे में पता चला, वो बहुत ही गुस्सा हो गए, क्योंकि वो अपने बड़े भाई राम को बहुत ही प्यार करते थे। भरत ने गुस्से से कैकेयी को कहा कि वो आज से कभी भी उनको माँ नहीं कहेंगी। कैकेयी को उनकी गलती का एहसास हुआ। ऋषि वाल्मीकि, जो कि रामायण के लेखक थे, उन्होंने कहा है कि कैकेयी वास्तव में बुरी नहीं है, क्योंकि उन्हें पहले से ही पता था कि राम विष्णु के अवतार हैं और वो जानबूझकर राम को वनवास भेजे ताकि राम राक्षस रावण को मार सके, जिससे तीनों लोकों में राम नाम का जय जयकार हो। 14 साल बाद राम, लक्ष्मण और मैया सीता वनवास से लौट आए और भरत ने अयोध्या का राज्यभार अपने बड़े भाई को सौंप दिया। इसी तरह से कैकेयी की स्टोरी यहाँ समाप्त होती है। तुम ही सबरी के राम, तुम ही मीरा के श्याम।